नमस्कार दोस्तों, कैरेटेक ऑनलाइन की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन के अंदर जो सेप और इंड आर्गुमेंट है वो किस तरह से काम करता है। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़ा, इनबिल्ट डेटा टाइप पढ़ा, उसमें हमने न्यूमेरिक, फ्लोट और बुलियन, कॉम्प्लेक्स इस प्रकार के तमाम डेटा टाइप हम लोगों ने पढ़े। स्ट्रिंग पढ़ा और सेट डेटा टाइप पढ़ा। कुछ और भी सीक्वेंस डेटा टाइप हैं वो हम लोग लूप के बाद पढ़ेंगे, यानी वो चौथे चैप्टर के बाद हम लोग जो है पांचवें चैप्टर में उस चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया। तो उसके पहले जो है हम लोग कुछ और भी चीज़ें पढ़ते हैं जो रिलेटेड है, बेसिक चीज़ें। जैसे प्रिंट फंक्शन का ये सेप और एंड आर्गुमेंट, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने एक जो प्रिंट फंक्शन होता है उसका एक टोटल फुल जो सिंटेक्स होता है वो हमने बता दिया है। इसके पहले हम लोगों ने ये देखा था कि प्रिंट फंक्शन में जो ऑब्जेक्ट है, अर्थात किसी मैसेज को, किसी वैल्यू को कैसे प्रिंट कराते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो सेप है और जो इंड आर्गुमेंट है वो कैसे काम करता है, ये दोनों सेप और इंड आर्गुमेंट। इसके बाद जब हम लोग आगे के चैप्टर में आगे के चैप्टर को बढ़ेंगे तो आगे की वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से फाइल और फ्लश आर्गुमेंट काम करता है। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको सेप के बारे में बताते हैं। सेप मीन्स सेपरेटर होता है। जब हम कोई भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को प्रिंट फंक्शन के द्वारा प्रिंट कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि बीच में स्पेसेस हमको नहीं मिलते हैं। जैसे दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, पहले तो आपको रिमाइंड करा देते हैं कि प्रिंट फंक्शन किस तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए हमको r इक्वल टू हमने दिया 100 और प्रिंट के द्वारा हमको मैसेजिंग करनी है, वैल्यू करनी है, तो कैसे करेंगे। हमने लिखा प्रिंट, यहाँ पे हमने दिया। अगर हमको मैसेज प्रिंट करना है, सिर्फ मैसेज, तो कैसे करते हैं। हमने लिखा रोल नंबर इज, ये हमने मैसेज दे दिया दोस्तों। फिर अगर हमको वैल्यू प्रिंट करनी है तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर जो है आर लिख दिया, इसको सेव कर दिया, फिर उसको रन कराया तो हमारे सामने आया रोल नंबर इज 100। इन दोनों ही लाइनों को हम एक तरह से लिख सकते हैं। जो आर है, यहाँ पे हम कामा लगा के आर लिख देंगे तो क्या होगा, दोनों ये मैसेज हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। अर्थात ये ऑब्जेक्ट के तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ आपने देखा कि हम ये प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसको हटा दीजिए क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। अब आप इसको रन कराइए दोस्तों, तो ये देखिए रोल नंबर इक्वल टू 100। यहाँ पे हमने मैसेज को भी प्रिंट किया, वैल्यू को भी प्रिंट किया साथ में। तो अब ये तो हमने बता दिया है। आज हम लोग देखेंगे कि सेप जो आर्गुमेंट है वो किस तरीके से काम करता है। तो सेप आर्गुमेंट काम क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमको मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कराना हुआ दोस्तों। अगर हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 8, कामा सेमीकोलन लगा के हम मल्टीपल वैल्यूज को इनिशलाइज कर सकते हैं ऐसा। अब हमको तीनों वैल्यूज को अगर प्रिंट कराना हुआ प्रिंट फंक्शन के द्वारा तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे। हमने लिखा प्रिंट, तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा a कामा b कामा c। ये तो कामा हम लगा देंगे, लेकिन जब ये प्रिंट होगा तो बीच में कोई भी सेपरेटर नहीं है। अर्थात इसको अगर कोई दूर से देखे तो ये भी कह सकता है कि 358 लिखा हुआ है। तो हमको इसके बीच में सेपरेटर कैसे लगाना है, कैसे इन वैल्यूज को अलग करना है, उसी के लिए सेप फंक्शन का यूज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये एक सेपरेटर है जो कामा या इस प्रकार के सेपरेटर का यूज हम इसके द्वारा करते हैं। इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट n, जैसे हमने नंबर ऑफ बहुत काफ़ी सारे नंबर्स को हमने प्रिंट कराया। फिर सबसे लास्ट में हमेशा सेपरेटर को लास्ट में यूज करेंगे, सेप को, सेप आर्गुमेंट को लास्ट में हम ऐसे डबल कोड के अंदर कोई भी सेपरेटर रख सकते हैं। जैसे हमको कामा लगाना है या डैश लगाना है या कोई एरो का निशान लगाना है तो हम जो है लगाने के बाद जब रन कराएंगे तो हमारे आर्गुमेंट्स यानी जो ऑब्जेक्ट हैं, जो वैल्यू है, उनके बीच में कोई ना कोई सेपरेटर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया है कि बिना सेपरेटर के हम अगर प्रिंट कराते हैं तो देखिए बिना सेपरेटर के सारी वैल्यू जाएगी। अगर हम इसी को सेपरेटर के द्वारा यूज करते हैं, ऐसा सेप में कामा लगा दिया तो सब के बीच में कामा दिखेगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझाते हैं।
जैसे ये सेपरेटर के द्वारा ये हमने सिंपल प्रिंट कराया, अब हमको इसी को सेपरेटर के द्वारा प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेप कामा लगा के एक जो सेप जो हमारा सेप आर्गुमेंट है वो पास कर देंगे। हम यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं, तो स्पेस ढेर सारा स्पेस प्रिंट हो जाएगा बीच में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कामा लगा देते हैं, स्पेस कामा भी लगा देते हैं, स्पेस भी दे देते हैं, तो जो है कामा भी लग जाएगा, स्पेस भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कामा लग गया है, तो कामा लगाने से क्या होता है कि चीज़ें लगती हैं कि सारी चीज़ें अलग अलग हैं, नेचुरली अलग हैं, तो इसलिए अलग लगनी भी चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम चाहें तो एरो भी लगा सकते हैं, अगर हमको कोई इस प्रकार का डैश लगाना है, यानी कोई भी चीज़ हम वहाँ पे रखेंगे तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, किसी प्रकार से भी यूज कर सकते हैं सेपरेटर को। तो आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि कैसे जो है सेपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग और भी इस तरीके से कई प्रकार से हम सेपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको इस प्रकार से भी यूज करना है, अगर रोल नंबर है, रोल नंबर आर लिखना है, तो हम जो है सेपरेटर का यूज कर सकते हैं। यानी अच्छी तरीके से अगर हमको कुछ भी लिखना है तो हम अगर सेपरेटर का यूज करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा अच्छे तरह से दिखेगा वो स्क्रीन पर। यहाँ पे देखिए, अगर हमको ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा रोल नंबर है, 300 रोल नंबर है, और इसको हम ऐसा लिखते हैं, हमने लिखा यहाँ पे ROLL रोल नंबर इज, ये हमने लिख दिया। उसके बाद जो है कामा लगा दिया, आर लिख दिया। अब कामा लगाने के बाद हम सेपरेटर यहाँ पे लगा देंगे, सेपरेटर लगा दिया। यहाँ पे हमको जो है कुछ भी जो हम चाहते हैं वो लगाना है, ऐसा एरो अगर हम इसको रन कराते हैं तो अब जो है रोल नंबर इज मैसेज और जो रोल नंबर है इसके बीच में सेपरेटर पूरा प्रिंट होके आएगा। ये देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार की चीज़ें हम जो है अक्सर अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे नेक्स्ट आर्गूमेंट की ओर बढ़ते हैं। आगे है इंड। इंड को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ये जो है प्रिंट फंक्शन को वास्तव में कंट्रोल करता है। कैसे, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है, जब प्रिंट फंक्शन प्रिंट करता है तो प्रिंट करने के बाद जो कंट्रोल होता है प्रोग्राम का, जो कर्सर होता है, वो उसको नेक्स्ट लाइन में बाय डिफ़ॉल्ट भेज देता है। और अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट फंक्शन प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम कंट्रोल को अर्थात कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ना भेजे, तो हम इंड आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर इंड आर्गुमेंट का यूज करेंगे तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा नहीं, जब नेक्स्ट लाइन पे जाएगा नहीं तो अगला वाला स्टेटमेंट उसी लाइन में प्रिंट होगा। ऐसा हम समझ सकते हैं कि इंड आर्गुमेंट का प्रयोग स्टेटमेंट को सेम लाइन पर प्रिंट करने के लिए होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट फंक्शन है वो हर एक स्टेटमेंट को नई लाइन से प्रिंट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सिंटैक्स देखते हैं। पहले इंड लास्ट में लगाएंगे, जैसे सेप लास्ट में लगता था वैसे इंड भी लास्ट में लगेगा। हम इंड में कोई भी स्ट्रिंग का आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। अगर वो आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो लास्ट में डिस्प्ले होगा, अगर आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे तो भी वो अपना काम करेगा, अर्थात स्टेटमेंट को नई लाइन पे जाने से रोक देगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हमने दिया है, नॉर्मल एग्जाम्पल दिया। देखिए दोस्तों, रमेश, महेश, कमलेश, ये तीनों एक लाइन, एक हर एक लाइन में प्रिंट हुए हैं। अब इंड अगर लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इंड लगाया है, ये जब प्रिंट फंक्शन काम करेगा तो कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे नहीं भेजेगा। जब नेक्स्ट लाइन पे नहीं भेजेगा तो इसी लाइन में महेश प्रिंट हो जाएगा, महेश प्रिंट हो गया। अब इसमें भी इंट लगा है तो ये भी कंट्रोल को नई लाइन पे नहीं भेजेगा, तो जो कमलेश है वो भी उसी लाइन पे प्रिंट होगा। अब कमलेश कमलेश को प्रिंट करने वाला जो प्रिंट फंक्शन है उसमें इंट नहीं लगा है, तो वो कंट्रोल को नई लाइन से भेज देगा। तो इस प्रकार से पंकज जो है, जो ये पंकज है, वो नई लाइन से प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अगर हमने जो है कुछ नाम लिए, नॉर्मली प्रिंट फंक्शन के द्वारा डायरेक्ट हमने किया ऐसा, हमने लिखा प्रिंट और यहाँ पे हमने लिखा RAJESS राजेश कुमार, ऐसे हमने एक और नाम ले लिए, प्रिंट कमलेश कुमार, एक और हमने ऐसा ले लिया
महेश कुमार, एक और ले लिया प्रिंट RAKESH राकेश कुमार, ये दोस्तों हमने सेव कर दिया। अब अगर हम इसको रन कराते हैं तो क्या होगा कि सारी चीज़ें अलग अलग लाइन से प्रिंट होंगी। अब हमको क्या करना है, जिस एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो प्रिंट फंक्शन है राजेश कुमार वाला प्रिंट फंक्शन है, राजेश कुमार को प्रिंट करने वाला, ये प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेजता है। अब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चलेगा तो जब प्रिंटिंग होगी कमलेश वो अगली लाइन से होगी, प्रिंट करने के बाद ये कर्सर को अगली लाइन से भेज देता है, तो अगला जो महेश है वो अगली लाइन से प्रिंट होगा। फिर महेश को प्रिंट करने वाला प्रिंट स्टेटमेंट कर्सर को अगली लाइन से अगली लाइन पर भेज देता है, तो राकेश जो है नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा। अब राकेश भी प्रिंट करने के बाद अपने कर्सर को अगली लाइन पे भेजेगा, तो अगला वाला जो स्टेटमेंट है वो राकेश के बाद लाइन से प्रिंट होगा दोस्तों। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको यहाँ पे इंड फंक्शन का इंड आर्गुमेंट का यूज करना है। अगर हमने यहाँ पर इंड फंक्शन का यूज किया, इंड आर्गुमेंट है दोस्तों, आर्गुमेंट, इंड आर्गुमेंट का यूज किया तो होगा क्या, अगर हम इसको देखें, ये कर्सर को राजेश को प्रिंट करने के बाद कर्सर को लाइन पे भेजेगा, तो राजेश के बाद नई लाइन से कमलेश प्रिंट होगा, लेकिन कमलेश को प्रिंट करने वाले फंक्शन के साथ में इंड लगा हुआ है, तो ये कर्सर को अगले लाइन पे भेज नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से महेश जो है उसी लाइन पे प्रिंट होगा। लेकिन महेश चूंकि इंड नहीं लगा है, तो महेश को प्रिंट करने वाला जो प्रिंट फंक्शन है ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा, तो राकेश जो है अगली लाइन से प्रिंट होगा। अर्थात कमलेश और महेश एक ही लाइन में प्रिंट हो गए, राजेश अगली लाइन से नेक्स्ट लाइन से नई लाइन से प्रिंट होगा, और राकेश भी प्रिंट होगा अगली लाइन से। इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए राजेश एक लाइन से प्रिंट हुआ। अब कमलेश को प्रिंट करने वाला जो प्रिंट फंक्शन है ये नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को भेज नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे इंड आर्गुमेंट लगा हुआ है। तो इंड आर्गुमेंट उसी पे कर्सर को रोक के रखेगा, तो उसी लाइन में महेश प्रिंट हो जाएगा। अब महेश को प्रिंट करने वाला प्रिंट फंक्शन कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा, तो अगला जो राकेश है वो नई लाइन से प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो है इंड फंक्शन काम करता है। इसके अलावा अगर हम इंड फंक्शन में कोई भी चीज़ पास करते हैं, जैसे हमने बी पास किया दोस्तों, तो क्या होगा, वो लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी, कुमार के बाद आया है बी, तो वो लास्ट में प्रिंट होगा। इसको कोई बेहतर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है कि अगर हम बहुत सारी चीज़ को एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल इंड फंक्शन को लगा देंगे। अगर हम चाहते हैं कि राजेश के बाद जो है कमलेश भी उसी लाइन से आए, तो हम कामा इंड आर्गुमेंट लगाएंगे दोस्तों। इंड आर्गुमेंट जो है स्टेटमेंट को उसी लाइन पे रखेंगे, यानी राजेश उसी लाइन पे प्रिंट होगा। अब चूंकि महेश के प्रिंट फंक्शन में इंड नहीं लगा है, इंड आर्गुमेंट नहीं लगा है, तो महेश को प्रिंट करने के बाद जो कर्सर है वो अगली लाइन पे चला जाएगा, तो राकेश नई लाइन से प्रिंट होगा। अगर हम यहीं पर इंड आर्गुमेंट लगा देते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, अब राकेश को प्रिंट करने वाला जो प्रिंट फंक्शन है वो उसी लाइन में प्रिंट करेगा, क्योंकि महेश को प्रिंट करने वाला जो प्रिंट फंक्शन है उसने कर्सर को अगले लाइन पे नहीं भेजा है, क्योंकि वहाँ पे इंड लगा हुआ है। लेकिन राकेश को प्रिंट करने के बाद ये प्रिंट फंक्शन कर्सर को अगली लाइन से भेज देगा। इसके बाद अगर हम लिखते हैं तो वो नई लाइन से प्रिंटिंग होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि कैसे किस प्रकार से जो है हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि क्या कैसे होता है, किस प्रकार से प्रिंटिंग होती है। ठीक दोस्तों, अब जो है यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रिंटिंग होती है। हम टैब का भी यूज कर सकते हैं। टैब का यूज करने से क्या होगा कि वो स्पेस हमको दे देगा। अगर हम यहाँ पे चाहे, जैसे हमने बोला था दोस्तों, कहा था कि हम कोई आर्गुमेंट दे सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग आर्गुमेंट, तो ये जो टैब है हम यहाँ पे न्यू लाइन भी लगा सकते हैं। स्केप सीक्वेंस के बारे में आपको वीडियो में अपडेट मिलेगा दोस्तों, सारी जानकारी आपको स्केप सीक्वेंस मिलेगी। बस यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, न्यू लाइन, ये न्यू लाइन के लिए होता है। अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये भले ही रोक देगा, लेकिन ये न्यू लाइन पे भेज देगा, तो कमलेश जो है नई लाइन से प्रिंट हो जाएगा। इसको आप प्रिंट करके देखिए दोस्तों, जैसे कमलेश से नई लाइन से प्रिंटिंग हो गई।
तो यानी हम इसके बीच में कोई भी स्ट्रिंग आर्गुमेंट दे सकते हैं, कोई भी एस्केप सीक्वेंस स्ट्रिंग ही होता है, इसलिए हम वहाँ पे दे सकते हैं। अगर हमको टैब, यानी टैब का मतलब है कि हमको जो है एक स्पेस चाहिए, 5, इस टैब जो है 5 कैरेक्टर का स्पेस देता है, हमको स्पेस चाहिए सबके बीच में, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं टैब, तो हमको जो है स्पेस मिल जाएगा, तो स्पेस के साथ प्रिंटिंग हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो इंड आर्गुमेंट है, जो प्रिंट फंक्शन इंड आर्गुमेंट का यूज होता है, वो जो है एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट भी लेता है, प्लस वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे जाने से रोक देता है, ताकि प्रिंटिंग उससे सी लाइन पे हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देखा यहाँ पे सेप और इंड आर्गुमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एल्गोरिथम जो है, जो एल्गोरिथम होता है वो होता क्या है। दोस्तों आपने देखा होगा कि ओ लेवल का सिलेबस जो दिया है उसके हिसाब से एल्गोरिथम जो है पहले या दूसरे चैप्टर में है। तो एल्गोरिथम का यूज होता है कि प्रोग्राम को सिखाए, वो एल्गोरिथम के द्वारा प्रोग्राम को हम सीखते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि प्रोग्राम जो है हम पहले सीख जाते हैं, एल्गोरिथम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर हम प्रोग्राम सीख गए, प्रोग्राम को सीखना थोड़ा सा आसान है एल्गोरिथम के अपेक्षा, क्योंकि एल्गोरिथम को कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है और प्रोग्राम का प्रैक्टिकल होता है, हम सिस्टम में कर करके सीख जाते हैं। अगर अगर एग्ज़ाम में एल्गोरिथम आता है तो चूंकि हम प्रोग्राम सीख चुके हैं तो हम एल्गोरिथम को अपने से डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों कि हम इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी एल्गोरिथम क्या है, कैसे डिज़ाइन होता है, उसका वास्तव में क्या यूज है। एल्गोरिथम के क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं 5 नंबर के ओ लेवल के एग्ज़ाम में दोस्तों। तो इसी वीडियो के साथ नमस्कार, थैंक यू।